मिल्कीपुर में हिंदुओं का बदला, दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं अब अवधेश प्रसाद। अखिलेश यादव ने तो मिजाज ही बदल लिया। किस तरीके से झुंझलाहट नजर आ रही है, आज वो आपको देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। याद होगी ना आपको वो तस्वीर जब अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए थे अयोध्या से। देश ने देखा, संसद से सड़क तक देखा गया। अखिलेश यादव ने ऐसा जश्न मनाया जैसे मानो उन्होंने भगवान श्री राम को हरा दिया हो। उन्होंने अयोध्या की इस जीत को ना जाने कहां पर ले जाकर छोड़ा था। अवधेश जी, राजा अयोध्या। लेकिन वक्त कैसे बदलता है, मिल्कीपुर से समझिए। चंद्रभानु पासवान बीजेपी का चेहरा थे और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 61,000 से हरा दिया। ऐतिहासिक जीत। इस जीत के बाद स्वागत होना चाहिए हार जीत का, लेकिन अखिलेश यादव ने आपा खो लिया। उन्होंने इस हार के बाद जो बोला है, सबसे पहले तो आपको वो देखना चाहिए, उसके बाद आंसू भी दिखाएंगे कैसे अवधेश प्रसाद दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। यह बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने तब नहीं किया जब अवधेश प्रसाद जीते थे। तब उन्होंने चुनाव आयोग को नीचा नहीं दिखाया, वरना इस हार से पहले ही वो समझ चुके थे कि हार करारी होगी। और उस करारी हार से पहले उन्होंने जो कहा था, जरा सुन लीजिए। मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। यानी अखिलेश यादव को पता था कि वो जीत तो कतई नहीं पाएंगे और हार 61,000 से होगी, ये शायद वो भूल गए थे। लेकिन अवधेश प्रसाद के नासुओं को तो देखिए, किस तरीके से नौटंकी का बाजार सजाया था। मीडिया के सामने रो रहे थे, लेकिन जनता वोट देती है, आंसुओं को नहीं देखती। जैसे ही अखिलेश यादव मिल्कीपुर हारे, वो तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पुलिस को कोस रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुनिए कैसे उन्होंने चमत्कार किया और मिल्कीपुर में 61,000 की भारी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों ना ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अब जरा देखिए, अखिलेश यादव की इस हार के बाद, उनके नेता की हार के बाद, उनके उम्मीदवार की हार के बाद जनता क्या बोल रही है, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए वो एक दिन पहले ही कफन खरीद रहे थे। जरा जनता की भी राय देख लीजिए। विवेक मिश्रा कहते हैं, अखिलेश भैया सच बताना कि जो कफन खरीदे थे वो चुनाव आयोग के लिए था या अरविंद केजरीवाल के लिए। सुधीर मिश्रा कहते हैं, आ गया स्वाद, अयोध्या के राजा श्री राम जी हैं। और हां, यह हथकंडा बहुत पुराना हो गया है, जनता तुम्हारी अहंकारी लतखोरी को बखूबी समझती है। और डॉक्टर वरुण सचदेवा बोलते हैं, आज पानी नहीं आया टोटी में। तो देखा आपने, ये जनता बोल रही है। वैसे जनता ने समझा दिया, राजा तो एक ही है, भगवान श्री राम, और यही जनता का जनादेश था। वैसे अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के लिए जो बोला था, वो सच किसके लिए हो गया?
आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।